दोस्तों, आज के समय में हर कोई चिंतित है। हर किसी के पास अपनी समस्याएं हैं जो उसको परेशान और चिंतित रखती है। आखिर हम इन परेशानियों को कैसे खत्म कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आप सभी चिंताओं, सभी परेशानियों का सामना बड़ी ही आसानी से कर पाओगे और एक सुखी जीवन का अनुभव कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने के लिए उनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने 21 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा महात्मा बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव वाले गुरु हैं। वो अपने शिष्यों को बड़े ही सहानुभूतिपूर्व और सहजता से प्रवचन दे रहे हैं। गौतम बुद्ध की नजर उन पर पड़ी और गौतम बुद्ध ने उनको आश्रय ग्रहण करने को कहा। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा, तो इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। ये मेरा एक लौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है, तथा मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, बहुत अधिक सोचता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, ये किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। इसलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से उसके चेहरे, आंख तथा उसके हाथों की नब्ज आदि को देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग में दीमक की तरह जकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतना ही ज्यादा तनाव महसूस करता है। आखिर कोई मनपसंद खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय हमारा मन और शरीर एक साथ रहता है और कार्य करता है, जिससे वह खुद को थका हुआ महसूस नहीं करता। क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं हो पाते? उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ भागने लगता है, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर भागते ही रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, गुरुवर, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान
उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या भी तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिसमें हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं में खोया रहेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाएगी और व्यक्ति तनाव से भर जाएगा। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए ना। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं करे और वो नहीं बन पाए जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। ये सुन उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती है तो किसी के जीवन में बाद में, पर आती सबको है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा।
इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है कार्य को टालना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी होगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करें। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का कारण होता है वह है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए। बुद्ध की ये सारी बातें सुन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 21 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह इतनी सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें। व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो भी कार्य कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो उसी समय उसे वापस फिर उसी काम में लगाओ। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी का अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगाओ। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, हमारे महान पुरुषों ने हमें सिखाया कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम केवल अपने आज के पल को जी सकते हैं, आज के समय में भविष्य की तैयारी कर सकते हैं और आने वाले भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। इस बात को समझना ही हमारे जीवन को शांति और आनंद से भर देता है। हमारे जीवन में चिंता एक ऐसी समस्या है जो हमें कभी चैन से जीने नहीं देती। भविष्य की चिंता या फिर किसी भी प्रकार की चिंता हमारे आज को, हमारे वर्तमान को, हमारे खुशहाल पलों को बर्बाद कर देती है। चिंता उस भविष्य के बारे में होती है जो अभी तक आया ही नहीं है। हम बार बार उसी विषय पर सोचते हैं जिसे हम कभी बदल नहीं सकते, लेकिन हमारी यह आदत हमारे जीवन का सारा सुख चैन खत्म कर देती है। 1 घंटे की चिंता हमारे पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देने वाली होती है। जीवन में आने वाली हर समस्या का हल निकालने के लिए विचार करना जरूरी है, लेकिन जब यही विचार चिंता बनकर हमारे दिमाग को जकड़ लेते हैं तो यह एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, कैसे हमारे परिवार का भविष्य बेहतर होगा। यह स्वाभाविक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चिंता से हमें क्या मिलता है? तो चलिए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है
यह तो केवल उसके बच्चे तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध उस राज्य में पधारे। तभी धनवान साहूकार को किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, तथागत, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहीं तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली झोपड़ी में पहुंच गया। वह जैसे ही झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। साहूकार ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर व्यक्ति हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का सामान लेकर आया हूं, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, यजमान, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। साहूकार ने कहा, इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी ये इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुनने के बाद उस साहूकार ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी कुछ इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूं जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। अब उस साहूकार को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली इस झोपड़ी में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह साहूकार फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, ये कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और हमारे वर्तमान को दुखों से भर देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। साहूकार ने कहा, गुरुवर, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारे बुद्धि की मानसिक चेतना है जो एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में उलझ कर रह जाता है। तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चयन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने साहूकार की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदलोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ योजनाएं बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। एक ही बात के बारे में क्यों अपनी हर खुशी और जीवन के शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो। लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा।
तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई अपनी घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है, वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। साहूकार ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती, तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होएगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है। अगर इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है और हम यह सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? साहूकार ने कहा, गुरुवर, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो, तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूं जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वह समय जिसे तुम अभी जी रहे हो। तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है, और हर बार तुम्हारे हाथ में ही बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके, कैसे हम सब में आनंद बांट सके। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। साहूकार ने कहा, गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। साहूकार ने आगे प्रश्न किया, लेकिन गुरुवर, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है। सुरंग के अंदर हमेशा ही ये डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है, और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता, और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक साहूकार गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होते हुए भी हमें असल में कुछ नहीं देती, बल्कि यह हमारे आज की खुशियों और शांति को छीन लेती है। गौतम बुद्ध के ज्ञान से हमें यह समझ में आता है कि चिंता और चिंतन में बड़ा अंतर है। चिंता हमें भविष्य के अंधकार में डुबोती है,
जबकि चिंतन हमें सृजन और समाधान की ओर ले जाता है। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए हमें अपने वर्तमान पल में पूरी तरह उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र समय है जो हमारे हाथ में है। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसमें बताया गया है कि क्यों हमको मौन रहने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमारी जीवन बेहतर हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हमको सिर्फ उनकी परेशानियां ही सुनने को मिलती हैं और हम उनकी जिंदगी का एक मुश्किल हिस्सा भी बन जाते हैं। फिर भी कुछ लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं और यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे लोग ही अक्सर परेशान और दुखी रहते हैं और कई बार नई मुसीबत को अपने सिर ले लेते हैं। आज की कहानी भी इसी विषय पर है। यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में एक गुरु का एक बहुत ही सुंदर आश्रम था, जहां नदियों की ठंडी धारा और पक्षियों की चहचहाहट से आश्रम में हमेशा शांति और सुकून का माहौल रहता था। इस आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु अपने एक शिष्य के साथ रहा करते थे। शिष्य का नाम मानव था। इस सुकून भरे वातावरण के बीच गुरुदेव के शिष्य मानव की एक आदत थी जो गुरुदेव को अक्सर परेशान किया करती थी। मानव में एक ऐसी आदत थी जिसे कई बार गुरुदेव ने सुधारने की कोशिश की थी, पर वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। मानव हमेशा दूसरों के जीवन में दखल देता था। जब भी उसे कोई अनजान व्यक्ति मिलता तो वह उससे बेवजह बहुत बातें करता, फालतू की बातें करता और अजीबोगरीब सवाल पूछता रहता। इससे कभी कभी सामने वाला गुस्से में आकर उससे बोलता कि भाई, यह सब क्या बोल रहे हो, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। वह जब भी आश्रम से बाहर भिक्षा मांगने जाता, लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछता। वह जानना चाहता था कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है और कौन किस दिशा में जा रहा है। उसे हमेशा दूसरों के बारे में बातें करने की आदत थी, जबकि गुरुदेव उसे बार बार समझाते थे कि अपना ध्यान केवल अपने कर्मों पर लगाओ, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने मानव से कहा, मानव, तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के जीवन में झांकने में क्यों लगाते हो? हर व्यक्ति का जीवन उसका अपना है और उसमें दखल देना तुम्हारे ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मानव की यह आदत आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हर बार वह वही गलती दोहराता और गुरुदेव उसे फिर से समझाते। मानव की यह आदत मनो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन गुरुदेव ने मानव को अपने साथ भिक्षा लेने के लिए गांव में ले जाने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि यदि उसे सही समय पर सबक नहीं सिखाया गया तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। गांव में पहुंचने के बाद गुरुदेव ने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वह खुद लोगों से मिल सके और भिक्षा मांग सके। मानव ने कुछ घरों पर दस्तक दी। भिक्षा मांगने के दौरान उसकी पुरानी आदत फिर से उभर आई। वह हर व्यक्ति से उनके निजी जीवन के बारे में पूछता। एक घर के द्वार पर उसने एक स्त्री से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? औरत को बहुत गुस्सा आया और वह उसे बुरा भला सुनाने लगी और कहने लगी, तुम कम बोलो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दरअसल उसके पति को किसी गलत कार्य के कारण कारावास में डाल दिया गया था और उसके बारे में फैल रही गलत अफवाहों के बारे में सुन सुनकर वह स्त्री बहुत परेशान हो चुकी थी। पर मानव को तो सबके जीवन के बारे में जानने की गहरी उत्सुकता रहती थी कि हर किसी के जीवन में क्या चल रहा है। अब उस स्त्री से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उस स्त्री ने गांव वालों के सामने मानव को बहुत मरा, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसको असहनीय पीड़ा भी होने लगी। मानव उस स्त्री से बचने का प्रयास करता, पर उस स्त्री ने उसे बहुत की बुरी तरह पीटा। गुरुदेव दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मानव को एक वास्तविक और गहरी सीख की जरूरत है। भिक्षा समाप्त करके वे दोनों आश्रम वापस लौटे। गुरुदेव ने मानव से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक योजना तैयार हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आश्रम में एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया गया। गांव के बहुत से लोग यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ के बाद सभी लोग गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने आए। इस मौके पर
मानव की आदत फिर उभर आई। वह लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछने लगा। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपके बेटे कहाँ हैं? क्या वे आपकी देखभाल करते हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरे बेटे अब मेरी चिंता नहीं करते। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आजकल के बेटे माता पिता की कहां सेवा करते हैं, सब मतलबी हो गए हैं, अपने अपने काम, व्यापार और शहर की जिंदगी में व्यस्त हैं। मुझे कौन पूछने वाला है? लेकिन बेटा, तुम किसी से यह बात मत कहना, मैं तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूं। आजकल अकेले रहने में ही भलाई है, किसी के भरोसे मत रहो। जीवन का असली सुख आत्मनिर्भर रहने में है। इस उत्तर के बाद मानव ने यह बात औरों के साथ साझा की और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गए। कुछ देर में उस वृद्ध के बेटे भी वहां आए और उन्होंने अपने पिता के बारे में फैल रही अफवाहों पर गुस्सा जताया। वहां एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई और यज्ञ का पवित्र वातावरण बिगड़ने लगा। तो उन्होंने गुस्से में आकर मानव को बहुत मारा। वे उसे इतना पीटते रहे कि वह लहूलुहान हो गया और उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। गुरुदेव यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब मानव को वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद गुरुदेव ने मानव को अपने साथ जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाने का निश्चय किया। वह स्थान आश्रम से कुछ दूर था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। गुरुदेव ने मानव से कहा, आज हम यहां ध्यान करेंगे। यहां की शांति में तुम अपने मन को एकाग्र कर सकोगे। मानव तैयार हो गया और दोनों वहां ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही देर में मानव ने ध्यान में डूबने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा की तरह अन्य लोगों की बातें चलने लगीं। वह सोचने लगा कि गांव के लोग यज्ञ के बारे में क्या सोच रहे होंगे, वृद्ध व्यक्ति के बेटे क्या कर रहे होंगे, और इस तरह के अन्य सवाल उसके मन में उठने लगे। उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। मानव ध्यान में बैठने के बजाय बेचैन था। उसने अपनी बेचैनी गुरुदेव से साझा करते हुए कहा, गुरुदेव, आज मेरा मन कुछ मीठा खाने का कर रहा है। क्या मैं भिक्षा में कुछ मीठा मांग कर ले आऊं? गुरुदेव को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को शांत रखा और बड़े ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, आज ध्यान का दिन है। आज हम भोजन के बारे में नहीं, केवल ध्यान के बारे में सोचेंगे। मानव ने कहा, ठीक है गुरुदेव, पर उसकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। फिर गुरुदेव उसे एक लंबी यात्रा पर ले गए। दिन भर चलते रहे और मानव भूख और प्यास से व्याकुल था। शाम के करीब जब उसकी हालत खराब होने लगी, उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, क्या हम पानी पी सकते हैं? गुरुदेव ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, हम पानी नहीं पी सकते। इस साधना का यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। बिना किसी भौतिक आवश्यकता के ध्यान में स्थित रहना ही असली साधना है। कुछ देर और चलने के बाद मानव की प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसका गला सूख रहा था और शरीर कांपने लगा। अंततः उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, गुरुदेव, ये कैसी शिक्षा है जिसमें हम पानी तक नहीं पी सकते? उसने जिद करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे अभी पानी चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गुरुदेव ने तब कहा, ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर एक गांव है जहां एक कुआं है, तुम वहां जाकर पानी पी सकते हो। मानव तुरंत गांव की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने गांव वालों से पानी मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे देखते ही किनारा कर लिया। वे जानते थे कि मानव बहुत सवाल पूछता है और लोगों को परेशान करता है, इसलिए सभी उससे बचने लगे। मानव ने पुकारा, सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे पानी चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों को डर था कि वह पानी के बहाने फिर से फालतू सवाल करेगा और उन्हें परेशान करेगा। आखिरकार उसे खुद ही कुएं से पानी निकालना पड़ा। प्यास इतनी तेज थी कि वह कुछ और सोच भी नहीं पाया। उसने जल्द से जल्द बाल्टी में से पानी निकाला और गट-गट पानी पीने लगा। जब उसकी प्यास बुझ गई तो उसने लंबी सांस ली। अब उसके पास किसी से बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसे कितना अकेला कर दिया है। कुछ देर तक वह कुएं के पास ही बैठा रहा। फिर हिम्मत जुटाकर गुरुदेव के पास लौट आया और बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हुए बोला,
गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सिर्फ वही बोलना चाहिए जो आवश्यक हो। बिना वजह दूसरों की जिंदगी में दखल देना बेकार है। इससे हम सिर्फ अपनी अहमियत खोते हैं। गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मानव, यह बात सही है। यदि तुम उन्हें फूल भी देने जाते तो वे उसे भी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है। जब तुम किसी को बार बार परेशान करते हो तो लोग तुमसे बचने की कोशिश करते हैं। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने आप को गंभीर बनाओ। तभी लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे और तभी तुम्हारी अहमियत होगी। गुरुदेव ने आगे कहा, शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर तुम उन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो, शांत रहो, खुद पर ध्यान दो और दूसरों की जिंदगी में बेवजह दखल देने से बचो। यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मानव ने सिर झुकाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बना लिया। मानव ने पहली बार गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों के जीवन के बारे में ही सोचता रहता है, जबकि खुद का जीवन नियंत्रण से बाहर है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि तुम अपने मन को शांत नहीं कर सकते तो बाहरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश व्यर्थ है। दूसरों के जीवन में दखल देने से तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा। इस घटना ने मानव की आंखें खोल दी। उसे यह एहसास हुआ कि वह अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च कर रहा था। उसने गुरुदेव से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपने मन और जीवन पर ध्यान देगा, न कि दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करेगा। वह अब ध्यान करता, अपनी साधना पर ध्यान देता और दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप से दूर रहता। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शांति प्राप्त करने लगा और उसकी आध्यात्मिक यात्रा सच्ची दिशा में बढ़ने लगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी एक बौद्ध गुरु के एक शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइन पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ न कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार
छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को अंकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है, 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है, तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है, तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसे खाने पीने का भी मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा, मेरी सांसें फूल रही हैं, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं।
खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूँ, अंदर से उतना ही शोरगुल हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहां तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है, और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है, उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।